नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसान भाइयों को एक बड़ी राहत भरी सुविधा का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि इस पहल से न केवल लाखों लीटर पानी की बचत होगी बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी और चुनिंदा वैकल्पिक फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त बोनस देने की बड़ी सौगात दी है। हरियाणा में पानी की हर बूंद को सहेजने के लिए सूबे की नायब सरकार लगातार बड़ी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को और अधिक किसान अनुकूल बनाते हुए नई सुविधाओं को जोड़ने की शानदार पहल की है। आपको बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को धान जैसी अधिक पानी सोखने वाली फसलों को छोड़कर कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, अरहर, मूंग, कपास और बागवानी की तरफ आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक आसान और पारदर्शी बना दिया है, जिससे प्रोत्साहन राशि मिलने में कोई देरी ना हो। विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी है। साथ ही चुनिंदा वैकल्पिक फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त बोनस देने की भी घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हमने एक एक खेत के ऊपर किसान को सब्सिडी दे करके स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचाने का काम किया है और अंतिम टेल तक, माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम टेल तक जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि पानी नहीं पहुंच रहा, ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचा, उसकी व्यवस्था अगर की है जितना पानी है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, पानी एक हमारे पास लिमिटेशन में है, पानी कोई फैक्ट्री में भी नहीं बनता। हम बार बार इसके लिए हमने एक योजना भी बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। हमने किसानों को इसके लिए भी प्रेरित किया है कि आप ज्यादा जो पानी लेने वाली फसल है उससे डाइवर्सन करिए। उसके लिए डाइवर्सन अगर करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए भी 7,000 रुपए हम देते हैं कि अगर वो दूसरी फसल जीरी से अलग, धान से अलग फसल लेता है उसको भी 7,000 देते हैं। अभी मैंने बजट के अंदर 1,000 रुपए और बढ़ाने का घोषणा की है कि उसको 8,000 रुपए देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इतना हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित में जो काम किए हैं, मेरे ख्याल से आज तक इतने काम नहीं हुए। विशेषज्ञों का भी मानना है कि 1 किलो धान उगाने में लगभग 3,000 से 5,000 लीटर पानी की खपत होती है और मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस मुहिम से पानी की बचत के आंकड़े चौंकाने वाले और सुखद परिणाम ला रहे हैं। इस योजना से किसानों को भी दोहरा मुनाफा हो रहा है और खेती की लागत में भी कमी आ रही है। पानी पहले ही उसका जो स्रोत है वो नीचे जा रहा है, तो एकदम से वो डार्क जोन में ज़्यादातर किसानी की भूमि जो जा रही है, तो उसके लिए उन्होंने किसानों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कि धान को ना उगा करके दूसरी अल्टरनेटिव फसल है या उसको खेत को खाली रख करके, पहले भी किसान एक फसल के लिए खाली रखते थे, इससे खेत की माटी की ताकत बनी रहे। तो मैं समझता हूँ किसानों के लिए और आम जनमानस के लिए, क्योंकि पानी तो किसानों के अलावा और सभी को भी चाहिए। तो ये फसल मतलब जो मेरा पानी मेरी विरासत, तो ये सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है किसानों की भलाई के लिए, आम जनमानस की भलाई के लिए। सरकार का मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धानों की जगह कोई और फसल हो, और वो इसलिए कि जो पानी ज़्यादा मांगती है वो धान, और फसल कम मांगे ज्वार के हम ज्वार बोना चाहते हैं और किसानों से भी कहेंगे कि धान मत बो, ज्वार बोने की कोशिश। बहरहाल नायब सरकार ने किसानों को ये भी आश्वासन दिया है कि मेरा पानी मेरी विरासत के तहत उगाई जाने वाली वैकल्पिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिकता के साथ खरीदा जाएगा। साफ है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस पहल से हरियाणा का किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
ये योजना न केवल पर्यावरण को बचाने का एक महाअभियान है, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने का एक मजबूत जरिया भी है। यकीनन मेरा पानी मेरी विरासत सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि हरियाणा के सुनहरे और सुरक्षित भविष्य की नींव है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस पहल से जहां एक तरफ धरती मां का आंचल पानी से समृद्ध होगा, वहीं दूसरी तरफ 8,000 रुपए प्रति एकड़ की मदद से हमारे अन्नदाता के घरों में खुशहाली आएगी।